राहुल, मुझे लगता है अब हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सही कहा तुमने नेहा, हम दोनों इतने टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हुए आ रहे हैं। अब समय आ चुका है हमारे रिश्ते की डोर को और मजबूत बनाने का। तो मैं अपने परिवार वालों से बात करती हूँ, तुम अपने परिवार वालों से बात करो। ये है राहुल और नेहा, जो नामपुर शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शाम का समय नेहा अपने बड़े से घर में जाती है, जहाँ उनके माता पिता और 2 भाई और दोनों की पत्नियां सब थे। नेहा और उसके परिवार वाले बहुत अमीर हैं। सब लोग साथ में कोई प्लानिंग कर रहे हो क्या? हाँ, तुम्हारी शादी की बात चल रही है यहाँ। हाँ नेहा, हम सोच रहे हैं अब हमें तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। इधर राहुल भी अपने बड़े से आलीशान घर में था, जहाँ उसके घर में उसके माता पिता, 3 बहनें और 2 भाई सब थे। माँ, पिताजी, मुझे आप सबसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पिताजी वो। इधर नेहा, माँ पिताजी, मैं राहुल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये राहुल कौन है? इधर राहुल, ये नेहा कौन है राहुल? इधर नेहा, वो उस दिन मेरे साथ आए थे ना, जो मेरे साथ कंपनी में जॉब करते हैं, मनोहर शर्मा जी के बेटे। अच्छा, वो राहुल शर्मा जी का बेटा। इधर राहुल, माँ, नेहा वो जो मेरे साथ कंपनी में जॉब करती है, मेरे बर्थडे के दिन वो घर भी आई थी ना, वो हरीश मल्होत्रा जी की बेटी। अच्छा वो, अरे वो तो बड़ी प्यारी बच्ची है। इधर नेहा, वैसे लड़का अच्छा है, मुझे लगता है नेहा के लिए राहुल बेस्ट रहेगा। इधर राहुल, ठीक है, हम कल ही नेहा के घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाएंगे। अगले दिन राहुल और उसके परिवार वाले नेहा के घर जाते हैं और दोनों परिवारों में बातचीत का सिलसिला चलने पर दोनों परिवार वाले नेहा और राहुल की शादी तय कर देते हैं। मैं क्या कहती हूँ, हम बच्चों की शादी मनाली में करवाते हैं ना, इस बहाने हम सबका वेकेशन भी हो जाएगा। हाँ, इस बहाने हम सबको साथ में घूमने का भी मौका मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं अभी पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त का पता कर लेती हूँ। तभी पंडित जी वहाँ आते हैं। थोड़े समय बाद, शादी के लिए शुभ मुहूर्त 8 दिन बाद 10 तारीख को रविवार का दिन सबसे अच्छा है। तो ठीक है, फिर बच्चों की शादी इसी मुहूर्त पर होगी। अरुण बेटा, तू तुरंत सबकी ट्रेन की टिकट करवा दे। सुन अरुण, ज्यादा ही टिकट करवाना, क्योंकि हमारे बहुत से रिश्तेदार शादी पर आएंगे। और हाँ, खासकर ताई जी और ताऊ जी का टिकट भी करवाना। अरे बाप रे ताई जी, माँ आप उन्हें क्यों बुला रही हो? पता है ना वो कितनी खतरनाक है। बेटा वो हमारे अपने हैं, उन्हें तो बुलाना ही होगा ना। 6 दिन के बाद दोनों परिवार वाले और दोनों परिवार के रिश्तेदार और पंडित जी सब मिलकर शहर के रेलवे स्टेशन पर आते हैं। सबने शादी का सारा सामान साथ में ले लिया था। हम सबकी सीट ट्रेन की लास्ट वाली बोगी में है। इतना पतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी हरीश? सीधे तरीके से घर में ही बच्चों का ब्याह कर देना था ना। नेहा की ताई और ताऊ जी, ये दोनों गांव के रहने वाले हैं। ताई जी, बच्चों की खुशी थी और सबकी भी यही राय है कि बच्चों की शादी मनाली में हो। हमारे गांव में तो 7 फेरे लेते ही साधारण तरीके से ब्याह हो जाता है। तभी राहुल ताई जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। ये नेहा के होने वाले पति हैं ताई जी। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? और खेत का काम आता है तुझे या नहीं? खेत का काम? ताई जी, तो चुप कर छोरी और अपने सर पर पल्लू डाल, अपना चेहरा ढक कर रख। हमारे में लड़की शादी से पहले अपने होने वाले पति को नहीं देखती है, ना उसके सामने आती है, तो शादी तक तो इस छोरे से दूर ही रहना। तभी ट्रेन आ जाती है और सब ट्रेन की सबसे लास्ट वाली बोगी में जाकर बैठ जाते हैं। अब ताई जी ने नेहा को अपने साथ बैठा कर रखा था और राहुल और सब दूसरी साइड बैठे थे। तभी ट्रेन चलना शुरू कर देती है। कितना मजा आ रहा है ना भाई, आपकी ये शादी ना हम सब के लिए यादगार बन जाएगी। अरे चलो ना, अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं, मजा आएगा। ये बच्चे भी ना सरासा समय मिला नहीं कि शुरू हो जाते हैं अपने खेल में। चलो हम सब भी बच्चों के साथ ये खेल खेलकर इस सफर का आनंद लेते हैं। तभी सब अंताक्षरी खेलने लगते हैं और राहुल बेचारा नेहा के गम में अकेला गुमसुम बैठा था। क्या हुआ भाई, अपनी होने वाली दुल्हन को देखने के लिए तरस रहे हो क्या? यार ये ताई जी इस शादी में आई ही क्यों? तभी पीछे वाली सीट पर बैठे ताऊ जी ये सुन लेते हैं। क्या बोला छोरे? अरे बाप रे, ये यही है? अरे ताऊ जी, भाई ये कह रहा है कि अच्छा किया आप दोनों इस शादी में आ गए।
वरना आपके बिना ये शादी का मजा नहीं आता था। अरे हाँ, ये बात तो थारी 16 आने सच है छोरी। मैं जरा थारी ताई जी को देख कर आता हूँ। ताऊ जी वहाँ से चले जाते हैं। साक्षी यार, पूरे सफर का मजाक किरकिरा हो रहा है। तू कैसे भी करके नेहा को यहाँ ले आना। ठीक है भाई, मैं कोशिश करती हूँ। इधर नेहा अपनी ताई जी के पास बैठी थी। यार ये कहाँ फंस गई मैं। उधर सब लोग कितने मजे कर रहे हैं और इधर ताई जी ने मुझे बिठा कर रख दिया। तभी साक्षी वहाँ आती है। नेहा भाभी, आपकी शादी का जोड़ा सही से फिटिंग में हुआ कि नहीं, आप जरा आकर देख लीजिए। हाँ हाँ चलो। सुन छोरी, कपड़े देखकर तुरंत यहाँ चली आना और अपने होने वाले पति की ओर देखना भी मत। तभी नेहा साक्षी के साथ राहुल के पास आती है तो राहुल नेहा को लेकर बोगी के दरवाजे के पास आता है। यार ये तुम्हारी ताई जी ने तो परेशान करके रख दिया है हमें। हमारी शादी होने वाली है और वो हमें मिलने ही नहीं दे रही है। तभी वहाँ पर ताई जी आ जाती हैं। तुझे मना किया था मैंने इसके सामने आने के लिए। ताई जी वो ना, मैं बाथरूम में आई थी। हाँ हाँ ताई जी, और मैं भी बाथरूम में आया था। चुप कर छोरे, छोरी चल जा अपनी जगह पर जाकर बैठ और मेरे आने तक वहाँ से हिलना भी मत। नेहा वहाँ से चली जाती है। तभी ताई जी ट्रेन के शौचालय में चली जाती हैं। ये ताई जी भी ना, इन्हें शौचालय में ही बंद कर देता हूँ। राहुल उस शौचालय को बाहर से कुंडी लगाकर नेहा के पास चला जाता है और नेहा राहुल सबके साथ खूब मस्ती करने लगते हैं। इधर ताई जी टॉयलेट में थी। अरे ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? नेहा, ओ दामिनी। अब ट्रेन की आवाज से ताई जी की आवाज बाहर नहीं आ रही थी। थोड़े समय बाद अंधेरा हो जाता है और सब थकान के कारण सो जाते हैं। तभी ताऊ जी अपनी पत्नी को टॉयलेट से बाहर निकालते हैं। किसने लगाई थी कुंडी बाहर से? मुझे नहीं पता। तभी दोनों सबके पास आकर सो जाते हैं। आधी रात का समय, ट्रेन एक जगह पहाड़ी वाले स्टेशन पर रुकी हुई थी। तभी दो रेलवे कर्मचारी ट्रेन की मेंटेनेंस चेक करने आते हैं, जिस बोगी में दुल्हा दुल्हन और बाराती थे। शमशेर, इस बोगी का इंटरलॉक बहुत लूज हो चुका है। अगर इसे टाइट नहीं किया गया तो ट्रेन का ये लास्ट वाला डिब्बा ट्रेन से छूट जाएगा। अरे ये हमसे नहीं हो पाएगा टाइट, इसके लिए मशीन की आवश्यकता होगी। आगे वाले स्टेशन पर हम इन्फॉर्म करते हैं, वो इसे टाइट कर देंगे। तभी ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। अब ट्रेन की रफ्तार और झटकों से ट्रेन के डिब्बे का इंटरलॉक अचानक से टूट जाता है और ट्रेन उस डिब्बे को छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिस डिब्बे में राहुल और सब बैठे थे। तभी वो डिब्बा चलते चलते एक जगह जंगल में आकर रुक जाता है, जहाँ दूर दूर तक ना कोई स्टेशन था, ना कोई गांव। अगले दिन सवेरे सब नींद से जागते हैं। तभी राहुल दरवाजे से बाहर आगे की ओर देखता है तो आगे ट्रेन थी ही नहीं। उनका ये डिब्बा एक वीराने घने जंगल में अकेला खड़ा था। अरे ट्रेन कहाँ गई? राहुल अंदर आता है। अरे आगे तो ट्रेन ही नहीं है, ट्रेन इस बोगी को छोड़कर चली गई। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे ट्रेन हमें यहाँ छोड़कर चली गई? अरुण बेटा, जरा रेलवे हेल्पलाइन नंबर को कॉल कर जरा। अरुण अब अपना मोबाइल देखता है। अरे इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। मेरे मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। ये क्या हो रहा है? अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? 2 घंटे बाद नेहा राहुल की शादी का मुहूर्त है। हमें कैसे भी करके मनाली पहुँचना है। हम तो जंगल के बीच फंस गए हैं और दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं है। सब परेशान होने लगते हैं। करीब 1 घंटे बाद, अगर 1 घंटे में नेहा और राहुल की शादी नहीं हुई तो अगले 1 साल तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। अब क्या करें जी? अरे करना क्या है समदन जी, अब हमें बच्चों की शादी इसी डिब्बे में करवानी होगी। हाँ, अब इसके सिवाय हमारे पास दूसरा रास्ता है भी नहीं। रोहन बेटा, तू सब रिश्तेदारों को बोल दे कि शादी की सभी रस्में और तैयारी इसी डिब्बे में होंगी। तभी सब ट्रेन के उस डिब्बे में ही शादी की तैयारी करने लगते हैं। थोड़े समय बाद नेहा और राहुल दुल्हा और दुल्हन के रूप में तैयार होकर सबके सामने आते हैं। कभी सोचा नहीं था मैंने कि हमारी शादी ऐसे ट्रेन के डिब्बे में होगी। तभी पंडित जी अपने मंत्र पढ़ने लगते हैं और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। थोड़े समय बाद राहुल और नेहा फेरे लेते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी हो जाती है। चलो, आखिर बच्चों की शादी हो ही गई। इधर बाहर एक आदमी सामने देखता है तो सामने पटरी पर एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी।
अरे पटरी पर ट्रेन आ रही है, सब लोग डब्बे से बाहर निकलो। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, सब लोग बाहर निकलो वरना सब मारे जाएंगे। ये क्या हो रहा है हमारी शादी में यार। तभी सब एक के बाद एक डिब्बे से बाहर कूदकर जंगल की ओर भागने लगते हैं। जैसे ही सारे लोग डिब्बे से बाहर निकल जाते हैं, तभी ट्रेन तेजी से आकर उस डिब्बे को उड़ाकर अपने साथ लेकर चली जाती है और इधर सब चीखते चिल्लाते जंगल की ओर भाग जाते हैं।